हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हुए आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की जो की तैयारी करते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाया जाए, तो जिससे मदद छूट जाएगी क्लास के समय की सुविधा जो है नीचे एक बजे कल जो शाम को 4 बजे ठीक है, शाम को 7 बजे आप लोग मैच पर देखने के लिए ये टाइप का क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप को इंस्टाग्राम पे लिंक आपका लिंक रहेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे क्लास कर दें, अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको देखने को, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए क्लास से करते हैं बिना कुछ आपके एग्जाम्पल क्लास स्टार्ट कर दो। क्लास लाइक करेंगे, शेयर शेयर करेंगे, जिससे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर चलिए। मैंने कल इसका जो है आपको बात कराया था। ठीक है, जहाँ तक कराया था इसमें से हमको एक विषम बताना था, तो आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है हमारा देश। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया था वो लोग राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आते हैं 14 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चार सड़कें हैं। ठीक है, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ। ठीक है, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ और बस स्टैंड जाना चाहता हूँ। ठीक है, बाईं ओर की सड़क जो है नदी की ओर जाती है, सीधे सामने की ओर जो है सड़क मार्केट सेंटर जाती है। बस स्टैंड किस दिशा में है? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम। एक ऐसा पहले शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है। चार सड़कें हैं, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ। ठीक है, वो आया कहाँ से? पश्चिम दिशा से, यानी कि यहाँ से आया है। ठीक है, आने की दिशा हमारी ये है कि जो दिशा है हमारी ये है। ठीक है, यहाँ से आया है वो, यहाँ पे आ गया। चलिए, और बस स्टैंड आना चाहता हूँ, समझ में आ गया। ठीक है, बाईं ओर की सड़क जो है नदी की ओर जाती है। इसका जो बायां है, इसका लेफ्ट साइड है, उत्तर दिशा है। यहाँ पे क्या है? नदी है। ठीक है, सीधे सामने की ओर जो है सड़क मार्केट के सेंटर जाती है। ठीक है, मार्केट सेंटर जाती है। जो सामने वाली सड़क है यहाँ आपकी मार्केट सेंटर जाती है। ठीक है, यानी कि बचा सिर्फ इसका ए वाला। ठीक है, जो कि हमारा बस स्टैंड हो जाएगा। बस स्टैंड जो है किस दिशा में? तो बस स्टैंड जो है हमारी दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो दिशा कौन सी होती है यहाँ पे? जहाँ पे बस स्टैंड है नीचे वाली, तो नीचे वाली हमारी जाए दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन। चले, चार लड़कों के एक समूह में से प्रत्येक एक वर्ग के कोने पर बैठे हैं। ठीक है, चार लड़के हैं, चारों जो है प्रत्येक वर्ग के कोने पर बैठे हैं। ठीक है, और चार लड़कियां हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग की भुजाओं के बीच में बैठी हैं। ठीक है, मतलब 8 लोग हैं टोटल। सभी का मुख जो है केंद्र की ओर। ठीक है, प्रत्येक कोने पे लड़के बैठे हैं। ठीक है, और बीच में जो है लड़कियां बैठी हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, क्या दिया गया है? और सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर। केंद्र यहाँ पे। ठीक, मधुर घोष के गणित यानी कि सम्मुख बैठा है। ठीक है, मधुर। चलिए, मधुर को अगर यहाँ लिखते हैं तो विकर्ण के सामने, यानी कि इसके सामने कौन बैठेगा? बॉस बैठेगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। जो गीता के दाईं ओर और रॉय जो है गीता के बगल में है। ठीक है, जो गीता के दाईं ओर है, बॉस जो है गीता के। ठीक है, जो गीता के
दाईं ओर है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गई। ठीक। दाईं ओर है, रॉय गीता के बगल में है। ठीक है। रॉय जो है गीता के बगल में है, तो रॉय हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये दाहिनी दिशा, और ऐसे जाएंगे, सॉरी, और ऐसे जाएंगे तो हमारी बाईं दिशा हो जाएगी। ठीक है। चलिए। रॉय गीता के बगल में है और गोपी के सम्मुख बैठा है। ठीक है। गोपी के सम्मुख बैठा है। गोपी, गोपी हमारा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। गोपी हमारा लड़का है। ठीक है। यहाँ पे तो गोपी हमारी यहाँ पे आ गया, इसके सामने बैठा है। चलिए। जो उषा के बाईं ओर, उषा के बाईं ओर है, उषा का बाईं इधर हो जाएगा। ठीक है। बायां साइड इधर हो जाएगा। ठीक है। उषा के बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट, लेकिन इसका बायां इधर कैसे होगा, क्योंकि मुख इधर है ना। सॉरी, मुख अंदर की तरफ है ना। मुख अगर इसका इधर है तो इसका जो है बायां इधर नहीं, इधर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि उषा हमारी यहाँ पे बैठेगी। ठीक है। अगर उषा का मुंह अंदर अंदर करते हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड है गोपी का इधर हो जाएगा। ठीक है। मतलब गोपी की साइड इसका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, उषा के बाईं ओर है। ठीक है। उषा के बाईं ओर हमारा ये हो गया। ठीक है। गोपी हो गया। ठीक है। सुमा मधुर के दाईं ओर है। ठीक है। सुमा जो है मधुर के दाईं ओर है। सुमा ना, मधुर के, मधुर के दाईं ओर किधर है, तो मधुर का अगर यहाँ पे देखो तो दायां इधर होता है, यानी कि सुमा हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक। सुमा हमारी यहाँ पे हो गई। किंतु प्रेमा के सामने सुमा मधुर के दाईं ओर नहीं है। ठीक है। अरे यार, सुमा जो है मधुर के दाईं ओर नहीं बोला है, नहीं बोला है। ठीक है। सुमा मधुर के दाईं ओर नहीं है, यानी कि सुमा जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब कौन बचा है, एक ही बचा है, प्रेमा। प्रेमा के सामने है तो प्रेमा हमारी यहाँ पे आएगा, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है। उषा के सामने कौन बैठा है, तो उषा के सामने हमारी गीता बैठी है यहाँ पे। क्लियर। एक बस आप लोग अपने हिसाब से करेंगे इसको देख के तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक बार आंसर देखिएगा फिर आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए। बोलो ना भाई, यदि कुत्ता बिल्ली है, ठीक है, कुत्ता को बिल्ली बोल दिया, बिल्ली को चूहा है, चूहा चटाई है, ठीक है, चटाई गाय है, तो निम्नलिखित में से कौन एक जानवर नहीं है, तो चटाई हमारा जानवर नहीं है। चटाई, चटाई को क्या बोला गया है, क्या है, ठीक है? चटाई हमारा जो है एक जानवर नहीं है। ठीक है। लेकिन चटाई को यहाँ पे क्या कहा गया है, गाय कहा गया है, तो गाय हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चटाई हमारा जानवर नहीं है, बट चटाई को यहाँ गाय कहा गया है। ठीक है। तो गाय हमारा आंसर हो जाएगा। के कहता है ओ एवं एम मेरे भाई हैं। ठीक है। के कहता है कि ओ एवं एम मेरे भाई हैं। ठीक है। के कहता है कि ओ और एम के भाई हैं। ठीक है। चलिए। के कहता है क्यू एम का पिता है। ठीक है। क्यू जो है एम का पिता है, यानी कि इसका भी पिता हो जाएगा, के का भी और ओ का भी। ठीक है। ये कहता है कि टी मेरे पिता का भाई है। ठीक है। ये कहता है कि टी जो है मेरे पिता का भाई है। ठीक है। इसके पिता का भाई है।
टी का एम से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। टी का एम से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, टी का एम की टी का एम की मात्रा से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। टी का एम की मात्रा, ठीक है, एम की मात्रा यहाँ पे कोई एक्स हो जाएगी, ठीक है, इसकी पत्नी। क्या संबंध हो जाएगा, तेवर का संबंध होगा। टी जो है, एम की मात्रा जो भी होगी, एक्स वाई जेड, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तेवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर से होगा। चलिए, दी गई श्रृंखला में जो है गलत संख्या दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, 196, 169 है, ठीक है। देखिए, 196, ठीक है, 196 जो हमारा 14 का स्क्वायर है, 169 जो हमारा 13 का स्क्वायर, 144 जो हमारा 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 121 जो हमारा 11 का स्क्वायर है। लेकिन 10 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 101 दिया गया, यानी कि 101 जो दिया गया हमारा क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है। 196 14 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 121 हमारे 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 101 दिया गया, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। देगा विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। 5 8 16 30 49 76, आगे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, 5 8 16 25 50 73, यहाँ पे क्या, 5 8 16 25 50 था, 73 था, क्वेश्चन मार्क था, लास्ट में हमारा जो है 229 दिया, ठीक है। अच्छा, चलिए, लास्ट में हमारा जो है 229, ठीक है। 3 प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है, 16 से 25 में देखेंगे तो हमारा 9 प्लस होगा, ठीक है। इससे 49 में देखें, हाँ, 25 से अगर 49 में देखते हैं तो कितना हमारे साथ ही 24 प्लस हो रहा है। 76 वाले में देखेंगे तो 49 से 76 में हमारा कितना हो रहा है, 27 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 3 गुणे 3, 9, 9 त्रिक 27 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 8 त्रिक 24, 24 तिया 24 तिया कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। ठीक है, 3 का गुणा किया, 3 में 9 आ गया, 9 का 27 आ गया, 3 में गुणा किया तो 8 तरीके 24, 24 तिया 72 हो गया, ठीक है। 72 को 76 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
148 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या 148 आ जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए, वह वे नारिक चुनिए जो सूर्य, पृथ्वी और तारा के बीच के संबंध का सही निर्भर करता है, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी और तारा, ठीक है? देखिए, सूर्य हमारा एक तारा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक तारा होगा, तारा के अंदर हमारा सूर्य होगा, ठीक है। सूर्य हमारा एक क्या है, तारा है, तो तारा के अंदर सूर्य है, लेकिन पृथ्वी जो है एक तारा नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, तो ग्रह हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तारा और ग्रह दो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सूर्य हमारा तारा है, तारा के अंदर हमारा जो है सूर्य आ जाएगा, लेकिन पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह है। ग्रह, ग्रह अलग हो जाएगा तारे से। एक पेपर वाला जो है लड़का पूर्व की ओर जो है 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर चली। ये देखी, एक बार पढ़ेंगे, एक बार उसका उत्तर देंगे, इससे अच्छा साथ साथ पढ़ते हुए उसका उत्तर निकाल लेंगे, तो हमें आंसर टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। एक पेपर वाला लड़का जो है पूर्व की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, ठीक है, पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। चलिए, 10 किलोमीटर तक साइकिल चलते हैं, ठीक है। बस इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, कहते हैं, ठीक है। फिर जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलते हैं, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, ठीक है। चलिए, फिर जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलता है, तक मुड़ जाता है यहाँ से, 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, ठीक है। पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। फिर जो है अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। चलिए, अब अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, ठीक है। चलिए, वह अपने प्राथमिक लक्ष्य से अब कितनी, हाँ पर ये और ये तो सेम हो गया, मतलब 10 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, 4 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है। अपने प्राथमिक स्थिति से अगर देखा जाएगा तो ये वाली दूरी कितनी बची है, अगर इसको 10 में से 6 को माइनस कर देंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। प्राथमिक स्थिति से अभी वो जो है 4 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो ये दिशा पे हमसे पूछा है, तो दिशा भी जो है पूर्व की दिशा में होगा, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में अपने प्राथमिक स्थिति से, ठीक है। विकल्प में से लुप्त संख्या को चुनना है, ठीक है। चलिए बताइए लुप्त संख्या। पहले वाले में देखें, 23 × 6, 36 × 18, का 6, 6 × 12, 12 × 13, 138 आ गया, ठीक है। दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसका और इसका गुणा किए थे, इसका और इसका, 12 × 7 = 84, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है एक्स गुणे 13 = 117 दिया गया, एक्स इक्वल टू 13 बटे में 17, तो 13 × 9 = 117 होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 9 आ गई। चलिए, यदि 3% 2 = 50 दिया गया है, ठीक है, और 2% 4 = 60 दिया गया है, तो 5% 4 का मान क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए, 3% 2 = 50 हुआ कैसे है, तो 3 10 2 × 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5
गुणे 10 बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा दिया गया 2 + 4 गुणे 10, ठीक है। 6 × 10 बराबर 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 + 4 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा 9 × 10 बराबर 90। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट। क्लियर। चलिए, एक रेलगाड़ी जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है चलकर एक खंभे को जो है 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। गाड़ी की गति जो है कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए, रेलगाड़ी की जो गति है कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और समय दिया गया यहाँ पे 25 सेकंड में, ठीक है। देखिए, गति को मीटर से सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। गति को जैसे सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। क्या होगा देखिए, क्योंकि देखिए समय सेकंड में है और उत्तर जो है मीटर में पूछा गया है, ठीक है। समय जो है सेकंड में है और जो उत्तर है किसमें पूछा गया है, मीटर में पूछा गया है। देखिए ना, मीटर 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 दिया गया है, ठीक है। तो उसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एक सूत्र है, 36 × 5/18, ठीक है। तो हो गया मीटर से सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 10 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब गाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी अपनी लंबाई यानी कि एल के बराबर होती है, ठीक है। तो गति इंटू समय, गति हमारी कितनी आ गई है यहाँ पे, 10 आ गई है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना हो गई, 250 मीटर हो गया वो। तो आपका 250 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, पहले समय सेकंड में दिया था, इसको हमने मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो सेकंड को मीटर में बदल दिया, उसका सूत्र था 5/18, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया। इससे हमने इसको बदल दिया 36 किलोमीटर को किसमें बदल दिया, किलोमीटर घंटे को हमने किसमें बदल दिया, गति को हमने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आ गया, घंटे में दिया गया था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, ठीक। गति को मीटर
तो सेकंड में बदलते हैं, ठीक है, बदल दिया तो ये आ गया, और एक गाड़ी की लंबाई हमने गति इंटू समय करके प्राप्त कर ली है, तो 250 मीटर आ गई हमारी गाड़ी की लंबाई। चलिए। हाँ, विमल अपने कार्यालय से जो है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर जो है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर जो है 6 किलोमीटर चलता है, और फिर जो है दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर जो है दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। चलिए, क्या बोला? विमल अपने कार्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है। अपने कार्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, चलिए 4 किलोमीटर इधर हो गया, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर जो है दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, चलिए दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, चलिए दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, ठीक। फिर जो है दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, चलिए यहाँ से अब दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया। ये लाइन ही नहीं बनती। यहाँ से दाएं मुड़ा था और 6 किलोमीटर चला था, ठीक है, 6 किलोमीटर चल दिया। फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, चलिए दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, चलिए फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कहाँ पे आ गया? यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे पहुंच गया, तो कितना हो जाएगा? 0 0 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह और है, 102 है, और 12 दिया गया है। चलो, यहाँ पे देखिए क्या करता है। 9 से 12, 12 से 18, 18 से 30, 30 पर प्रश्न संख्या के बाद जो है 102, ठीक है। ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ से यहाँ, हाँ, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। 9 से 12, 9 3 12, 12 से 18, 18 से 12 देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 6 नहीं, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5, 0 हो जाएगा, और 3 2 5 54 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है। चलिए। 37 समय निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ये तो आप लोग कर लोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसका आंसर चाहिए मुझे आप सभी से, ठीक है। चलिए। क्लास कितना होगा? ठीक है, लगभग जो आधे घंटे की क्लास हो गई है, तो ये भी तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे आप लोग। क्या दिया गया? धन का अर्थ आपका भाग दिया गया, भाग का अर्थ आपका गुणा दिया गया, गुणे का अर्थ आपका माइनस, और माइनस का अर्थ आपका धन दिया गया, ठीक है। तो समीकरण ही तो बनाना है हमें। चलिए, देखिए, धन का अर्थ हमारा क्या दिया गया है? भाग का अर्थ क्या दिया गया है? गुणा। गुणे का अर्थ क्या दिया गया है? माइनस। और माइनस का अर्थ क्या दिया गया? धन। धन कहाँ दिया गया? पहले धन, यहाँ पे धन कहाँ दिया गया? इसके साथ इसका गुणा नहीं होगा, दूसरे वाले में इसका गुणा करते हैं, ठीक है। पहले भाग वाले को देखते हैं। धन की जगह पे भाग करते हैं, और भाग की जगह पे गुणा करते हैं, और गुणे की जगह पे माइनस करते हैं, और माइनस की जगह पे 2 करते हैं, ठीक है। सत्तरिक 18, गुणे 7, -5, धन 2,
सात तरीके 21 माइनस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 23। 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा? तो 18। यानी कि वाला समीकरण सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला सही बैठेगा। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।